जहाँ मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली रहती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू कुम्हार रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी का साया उसके सिर से उठ गया और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। अब उसके जीवन में केवल मिट्टी, चक्का और एकांत ही बचा था। हे ईश्वर, इस चाक पर तो मिट्टी आकार ले लेती है, पर मेरे जीवन का सूनापन कब भरेगा भगवान, कब भरेगा? सुबह से शाम तक बस इन बेजान बर्तनों से बातें करता रहता हूँ। काश घर की चौखट पर मेरा इंतजार करने वाला कोई होता। हाँ भगवान, मेरी किस्मत को भी हरा भरा कर दो भगवान, हरा भरा कर दो। रामू अपनी कुदाल उठाकर जंगल की ओर चल देता है। रामू जंगल में उस जगह पहुंचा जहां सबसे अच्छी चिकनी मिट्टी मिलती थी। वो खुदाई करने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। मुझे देखना चाहिए, कौन है? रामू झाड़ियों को हटाकर देखता है, वहाँ एक कुत्ता खून से लथपथ पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था। रामू उसे प्यार से सहलाता है। अरे मेरे नन्हे जीव, तेरी ये हालत किसने की? हाँ हाँ, देख देख कितना खून बह रहा है। डरो मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आजा आजा आजा, लो लो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ नन्हे बच्चे। हाँ आ जाओ। ये ये लो, अब तुम्हारे पैरों से कोई खून नहीं निकलेगा। हाँ। अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है। मेरा तो इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। आज से तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तुझे अपनी पत्नी का प्रेम, माँ का आशीर्वाद और बेटे का दुलार दूंगा। आज से तेरा नाम होगा बंटी। हाँ, बंटी नाम होगा तुम्हारा। समय बीतता गया। रामू की सेवा से बंटी बिल्कुल ठीक हो गया। अब रामू अकेला नहीं था, बंटी उसके साथ साहे की तरह रहता था। जब रामू मिट्टी खोदता तो बंटी अपने पंजों से मिट्टी हटाने में मदद करता था। अरे बंटी अरे बस कर भाई, अरे इतनी मिट्टी खोदेगा तो आज मैं थक जाऊंगा हैं? अरे कितने मटके बनाऊंगा? अरे बनाते बनाते ही मेरी थकान चढ़ जाएगी। तू तो मेरा सबसे होनहार बेटा निकला रे, है बंटी? एक शाम जब दोनों जंगल में काम कर रहे थे, तभी एक दिव्य सफेद पक्षी आसमान में उतरा और बंटी के ऊपर घूमने लगा। बंटी खेल खेल में उस पक्षी के पीछे भागते हुए घने जंगलों में ओझल हो गया। बंटी को ना देखकर रामू परेशान सा हो गया। अरे बंटी, बंटी कहाँ गया रे तू? है? अरे बंटी वापस आजा, रात होने वाली है। बंटी, बंटी कहाँ चला गया? रामू पागलों की तरह बंटी को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के दूसरे छोर पर एक सरोवर के पास पहुंचा। वहाँ अंधेरा घिर चुका था। तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? हाँ, इस अंधेरे में कौन रो रहा है? हाँ, कौन है? एक महिला सरोवर के किनारे कलश लिए रो रही थी। मेरी फूटी किस्मत, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे सुहाग की रक्षा कौन करेगा? बहन, आप शांत हो जाइए। मैं रामू कुम्हार हूँ। आप इस निर्जन वन में क्यों रो रही हैं?
क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पति को भयानक कुष्ठ रोग हो गया है, पूरा शरीर गल रहा है। वैद्य और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरे, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? दीदी, संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उपचार न हो। इसका भी उपचार जरूर मिलेगा दीदी। उपचार का तो मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले मुझे एक सिद्ध साधु बाबा मिले थे। उन्होंने बताया था कि इस जंगल के अंदर कई वेदमणि नाम का एक अत्यंत दुर्लभ वृक्ष है। उसकी सुनहरी पत्तियों का लेप अगर शरीर पर लगाया जाए तो कुष्ठ रोग जड़ से खत्म हो सकता है, पर वो वृक्ष कहाँ है ये कोई नहीं जानता। आप हिम्मत मत हारिए, मैं अपने बंटी को ढूंढ रहा हूँ और अब मैं आपके पति के लिए उस वैदमणि वृक्ष को भी ढूंढूंगा। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा बहन, आप निश्चिंत रहिए। उस अनजान महिला से मिलने के बाद रामू का मन और भी भारी हो गया। एक तरफ उसका अपना बेटा जैसा बंटी गायब था और दूसरी तरफ एक लाचार स्त्री के पति का जीवन खतरे में था। रामू मशाल जलाकर जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लगा। पत्तों की सचसराहट भी उसे डरा रही थी। बंटी तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। बंटी, अरे ओ बंटी, बंटी, अरे कहाँ है बेटा तू? हाँ, कहाँ है? देख, रात बहुत हो गई है, मुझे डर लग रहा है। तू जहाँ कहीं भी है एक बार आवाज दे। क्या तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया? हाँ, नहीं नहीं बंटी, मेरा बेटा बंटी ऐसा नहीं कर सकता। बंटी, बंटी। तभी सामने से बंटी चलता हुआ आता है और रामू के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे बंटी, मेरे बंटी, तुम मिल गया। मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया यार। तू कहाँ चला गया था? हाँ, तू उस पक्षी के पीछे क्यों भागा था? हाँ, आज के बाद मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाना यार बंटी, मत जाना। घबराओ मत रामू काका, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो उस मार्ग को देख रहा था जो नियति ने हमारे लिए चुना है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बंटी, तू बोल रहा है? अरे क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, या इस जंगल की रूहों ने तुझ पर कब्जा कर लिया है बंटी? ए बंटी, नहीं काका, मैं वही बंटी हूँ जिसे आपने अपनी ममता से सींचा है। उस सफेद पक्षी के स्पर्श ने मेरी चेतना जगा दी है। मुझे पता है आप उस दुखी महिला से मिले हैं। मुझे ये भी पता है कि आप वेदमणि वृक्ष की खोज करना चाहते हैं। हाँ। अरे भाई, लेकिन ये सब बातें तुझे कैसे पता है? और तू बोल कैसे पा रहा है? हाँ, बता। समय कम है काका। उस महिला का पति, जो असल में इस राज्य का राजकुमार है, मृत्यु के निकट है। वेदमणि वृक्ष साधारण नहीं है। वो एक ऐसी गुफा में है जहाँ रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वो वृक्ष केवल निस्वार्थ प्रेम और साहस से ही पाया जा सकता है। हाँ। क्या राजकुमार? वो आदमी राजकुमार है, पर वो यहाँ इस हालत में क्यों है? हाँ, खैर वो जो भी हो, हमें उसे बचाना है। बंटी, क्या तुझे पता है वो वेदमणि वृक्ष कहाँ है? क्या तू मुझे वहाँ ले जा सकता है? हाँ। हाँ काका, मुझे उस दिशा का ज्ञान तो है, पर उस गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। बीच में पत्थरों की बारिश और भी कई मुसीबत आती है। उसे पार करना आपके या मेरे बस की बात नहीं है काका। अरे बंटी, तो क्या हम उस बेगुनाह को मरने देंगे? हाँ, नहीं 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 बंटी, कुछ तो रास्ता होगा। हाँ, कुछ तो रास्ता होगा उस मुश्किल रास्ते से पार करने के लिए। हाँ, रास्ता तो है काका। इस जंगल का राजा, मेरा पुराना मित्र गज्जू हाथी, केवल वही हमें अपनी पीठ पर बैठाकर उस दुर्गम पहाड़ी तक ले जा सकता है जहाँ वो प्राचीन गुफा स्थित है।
बंटी रामू को लेकर जंगल के एक विशाल मैदान की ओर चल पड़ा, जहाँ पुराने बरगद के पेड़ों के नीचे एक विशाल काय हाथी सोता रहता था। अरे गज्जू, अरे मेरे दोस्त, अरे जागो जागो, अरे तुम्हारे मित्र को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अरे भाई जागो, अरे जागो। गज्जू हाथी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। बंटी, नन्हे दोस्त, इतनी रात को तुम यहाँ, और तुम्हारे साथ ये मानव कौन है? क्या इसने तुम्हें चोट पहुँचाई है? बताओ। नहीं गज्जू, ये रामू काका है। इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी जब मैं घायल था। ये बहुत नेक दिल इंसान है। गज्जू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें अंधेरी गुफा तक जाना है, जहाँ वैदमणि वृक्ष उगता है। अंधेरी गुफा? बंटी, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो? उस रास्ते पर गिरते हुए पत्थरों का पहरा और भी कई मुसीबत है। एक मामूली इंसान वहाँ नहीं टिक पाएगा। बंटी, वो बहुत खतरनाक एरिया है। गज्जू राज, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक स्त्री का सुहाग उजड़ने वाला है। अगर आपकी शक्ति और मेरा संकल्प मिल जाए तो हम एक जीवन बचा सकते हैं। कृपया हमें मना मत कीजिए गज्जू भैया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है मानव। आज तक मैंने किसी इंसान को दूसरों के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। ठीक है, अपनी पोटली संभालो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बंटी, तुम मेरे कान के पास बैठकर मुझे दिशा बताना। चलो। रामू और बंटी हाथी की विशाल पीठ पर चढ़ जाते हैं। गज्जू तेजी से घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुँचे, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान से बिजली कड़कने लगी। अरे पकड़ कर रखना रामू, अब रास्ता खतरनाक होने वाला है। यहाँ की हवाएं हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगी। तुम सब पकड़ कर बैठना। ये देखो, ऊपर से पत्थर गिरने लगे हैं। गज्जू, गज्जू बचो इनसे, तुम बचो। डरिए मत काका, गज्जू की खाल बहुत मजबूत है। पर हमें उस गुफा के मुहाने पर पहुँचते ही उतरना होगा, क्योंकि गुफा का द्वार बहुत छोटा है। कुछ ही देर में वो एक विशाल काली गुफा के सामने खड़े हो गए थे। ये लो, यहाँ से आगे मेरा शरीर नहीं जा सकता। रामू बंटी, सावधानी से जाना। इस गुफा के अंदर वेक्षा एक मायावी नाग करता है। याद रखना, वो वृक्ष केवल तभी अपनी पत्तियां देगा जब तुम उसे बताओगे कि इसका उपयोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्राण रक्षा के लिए है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद गज्जू, तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। चलो चलो बंटी, अब आगे का रास्ता हमें तय करना है। गज्जू हाथी ने रामू और बंटी को गुफा के मुहाने पर उतार दिया। गुफा के अंदर से एक ठंडी और रहस्यमयी हवा बाहर आ रही थी। रामू के हाथ में जलती हुई मशाल थरथरा रही थी, पर उसके इरादे अड़ीक थे। बंटी, बंटी, अंदर बहुत अंधेरा है। मुझे अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह आए हैं? हाँ काका, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरी नाक इस हवा में उस वृक्ष की खुशबू महसूस कर सकती है। वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चंदन और शहद जैसी महकती हैं। बस मेरे पीछे पीछे चलिए काका। और बंटी, तू कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि तू एक कुत्ता है। हाँ, अरे खैर, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये रास्ता कितना संकरा है। वो गुफा के संकरे रास्ते से अंदर आने लगता है।
अरे ये पत्थर तो चमक रहे हैं। अरे बंटी देख देख, यहाँ की मिट्टी भी वैसी नहीं है जैसी मैं मटके बनाने के लिए लाता हूँ। ये तो किसी धातु जैसी लग रही है। सावधान काका, रुक जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइएगा। मुझे किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दे रही है। रुके रुके रुके। तभी गुफा के केंद्र से एक विशाल ऊंचा नाग प्रकट होता है। उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी। ठहर जाओ तुच्छ मानव। किसकी अनुमति से तुमने इस पवित्र गुफा में कदम रखा? हाँ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ से आज तक कोई जीवित वापस नहीं गया। हे नाग देवता, क्षमा करे, मेरा नाम रामू है। मैं एक साधारण कुमार हूँ। मैं यहाँ अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक मरते हुए इंसान के प्राण बचाने की भीख मांगने आया हूँ नाग देवता। इंसान और निस्वार्थ? मैंने सदियों से इंसानों को देखा है। वे यहाँ केवल इस गुफा के सोने और इस चमकते पत्थरों के लालच में आते हैं। तुम भी उसी वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चाहते हो ना, जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है? हाँ? क्या ये पत्तियां मिट्टी को सोना बना सकती है? हाँ, पर नाग देवता, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक महिला का सुहाग उजड़ने वाला है। उसके पति को कुष्ठ रोग है और केवल इस वृक्ष की पत्तियां ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। नागराज, मैं साक्षी हूँ। ये मनुष्य सत्य बोल रहा है। इन्होंने मुझे तब बचाया था जब मैं मर रहा था। इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज ये अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं तो केवल परोपकार के लिए। बाकी इनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है नाग महाराज। एक बोलने वाला कुत्ता। दिलचस्प, पर नियम तो नियम है। अगर तुम वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ नाग देवता। बस मुझे खाली हाथ मत भेजिएगा। तो सुनो राम, वेदमणि वृक्ष की पत्तियां केवल वही तोड़ सकता है जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हो। बताओ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या ये बोलने वाला कुत्ता? अगर तुम इसे यहाँ बलि चढ़ा दो तो मैं तुम्हें पूरे वृक्ष की पत्तियां दे दूंगा। क्या बंटी की बलि? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं नाग देवता। आप मेरी जान ले लीजिए। मैंने बंटी को अपना बेटा माना है नाग देवता। और कोई पिता अपने बेटे की बलि देकर सुख कैसे पा सकता है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्तियां जो मेरे अपनों के खून से सनी हो। नहीं 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 नाग देवता। काका, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरे जीवन से किसी का घर बसता है तो मैं तैयार हूँ। आप पत्तियां लेकर जाइए काका। अरे चुप कर बंटी, एक शब्द और मत बोलना। हाँ, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नाग देवता, अगर दया है तो रास्ता दीजिए, वरना हमें यहीं भस्म कर दीजिए। अचानक नाग का विशाल रूप छोटा होने लगा और वो एक छोटे नाग में बदल गया। गुफा के कोने में एक अद्भुत चमकता हुआ सफेद वृक्ष दिखाई देने लगा, जिसकी पत्तियां शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी। सफल हुए रामू, तुमने अपनी ममता को लालच और स्वार्थ से ऊपर रखा। जो इंसान एक पशु के लिए अपनी जान दे सकता है, वही वेदमणि का असली हकदार है। जाओ, उस वृक्ष के पास जाओ और जितनी जरूरत हो उतनी पत्तियां ले लो। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद नाग देवता।
बंटी देख, हमने कर दिखाया बंटी। हाँ। रामू सावधानी से वृक्ष के पास जाता है और कुछ पत्तियां तोड़कर अपनी पोटली में रख लेता है। रामू और बंटी तेजी से गुफा से बाहर आए। गज्जू हाथी वहीं उनका इंतजार कर रहा था। वो दोबारा गज्जू की पीठ पर सवार हुए और भोर होने से पहले उस सरोवर के पास पहुंच गए जहां वो महिला और उसका बीमार पति रुके हुए थे। बहन बहन देखो, मैं पत्तियां ले आया हूँ, जल्दी करो। इन्हें पत्थर पर पीसकर इसका लेप बनाओ और इन्हें पिला दो, जल्दी करो। हाँ भाई, आप तो साक्षात देवदूत बनकर आए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सुरक्षित लौट आए। महिला ने जल्दी पत्तियों का लेप बनाया और अपने पति के शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजकुमार के शरीर के जख्म भरने लगे। उसकी काली त्वचा जो पड़ चुकी थी वो सोने जैसी चमकने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या चमत्कार है? मेरा दर्द कहाँ गया? मैं तो खुद को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। प्रिय, ये सब कैसे हुआ? स्वामी, इस नेक कुम्हार और इनके वफादार कुत्ते की वजह से आपकी जान बची है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अच्छा, हे महात्मन, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इस राज्य का राजकुमार विक्रम हूँ। मेरे पिता ने बीमारी के कारण मुझे त्याग दिया था, पर आपने एक अजनबी होकर भी मुझे अपनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं राजकुमार, ये तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं तो बस एक जरिया था। नहीं रामू जी, आपकी महानता का मोल कोई नहीं चुका सकता, पर अब समय आ गया है कि अन्याय का अंत हो। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, मैं आपको वो सम्मान दिलाऊंगा जिसके आप हकदार हैं। चलिए चलिए। अरे ओ भिखारी, कहाँ चले जा रहे हो? अरे ये राजा का महल है, कोई सराय नहीं। और ये गंदा कुत्ता साथ में क्यों लाए हो? हाँ, भागो यहाँ से। सैनिक, अपनी मर्यादा मत भूल। क्या तूने अपने ही राजकुमार को नहीं पहचाना? मैं विक्रम हूँ, महाराज का पुत्र। क्या राजकुमार विक्रम? पर राजकुमार को तो लाइलाज बीमारी थी, उनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। तुम तो बिल्कुल स्वस्थ और तेजस्वी दिख रहे हो। हाँ, झूठ मत बोलो, वरना काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। सैनिक भाई, ये सत्य कह रहे हैं। ईश्वर की कृपा और वेदमणि वृक्ष के चमत्कार से राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। जाओ और महाराज को सूचना दो कि उनका पुत्र वापस आ गया है। जाओ जाओ। सैनिक घबराकर अंदर भागते हैं। और कुछ ही देर में महाराज स्वयं द्वार पर आते हैं। विक्रम, मेरे बेटे, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं एक पिता के धर्म में हार गया था। मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आज अगर मैं जीवित खड़ा हूँ तो केवल इस साधारण दिखाई देने वाले रामू कुम्हार की वजह से। इन्होंने वो किया जो दुनिया का कोई बड़ा वैद्य या धनी व्यक्ति नहीं कर सका। हे महानुभाव, आप कौन हैं? आपने मेरे कुल के दीपक को बचाया है। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? सोना, चांदी, जमीन या आधा राज्य? मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करने को तैयार हूँ। मांगिए महानुभाव। नहीं 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 महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस एक साधारण कुम्हार हूँ। मिट्टी के साथ खेलना और उससे बर्तन बनाना ही मेरा जीवन है। मुझे धन दौलत का
कोई मोह नहीं है। मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया। मुझे बस खुशी इस बात की है कि राजकुमार अब स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ हैं। हाँ। तभी बंटी, जो अब तक शांत खड़ा था, पे सफेद रोशनी निकलने लगी। रामू काका, अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण इस रूप में आना पड़ा। श्राप ये था कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला मानव निस्वार्थ भाव से मेरी जान नहीं बचाएगा और दूसरों के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। नहीं बंटी, हाँ, क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? हाँ, मैंने तुझे अपना बेटा माना था। काका, मैं हमेशा आपकी यादों में जीवित रहूंगा। आपने सिद्ध कर दिया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, इस कुम्हार को कभी साधारण मत समझिएगा। इसके पास वो हृदय है जो देवताओं के पास भी दुर्लभ है। देखते ही देखते बंटी एक प्रकाश पुंज में बदलकर आकाश की ओर चला गया। आज से रामू कुम्हार हमारे राज्य के राजमित्र कहलाएंगे। इनके लिए महल के पास ही एक भव्य भवन बनाया जाएगा। और सुनो सैनिकों, राज्य की जितनी भी बंजर भूमि है वो आज से रामू के नाम की जाती है, ताकि वे वहां अपनी कला को और निखार सके और गरीबों की सेवा कर सके। राजकुमार विक्रम का राजाभिषेक हुआ और रामू उनके साथ सबसे खास सलाहकार बने। रामू ने मिट्टी के बर्तन बनाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मिट्टी से ही जन्म है, मिट्टी में ही मिल जाना है। बस बीच का जो सफर है उसे दूसरों के काम आकर यादगार बनाना है। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली रहती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू कुम्हार रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी का साया उसके सिर से उठ गया और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। अब उसके जीवन में केवल मिट्टी। शाम का समय है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रूपा चूल्हा सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूखी लकड़ियां ना होने के कारण सिर्फ धुआं निकल रहा है। कमरे के कोने में एक फटी हुई चटाई पर उसकी माँ लेटी है और लगातार खांस रही है। माँ धीमी और कमजोर आवाज में बोली, रूपा बेटी रहने दे, मत जला चूल्हा। घर में ना आटा है ना चावल, धुआं मेरे फेफड़ों में चुभ रहा है। नहीं माँ, ऐसे कैसे नहीं जलेगा चूल्हा। मैं अभी पड़ोस के काका से थोड़ा सा दलिया मांग कर लाती हूँ। हकीम जी ने कहा था कि आपको खाली पेट दवा नहीं देनी है। हकीम की दवा भी तो खत्म हो गई है रूपा। हमारे नसीब में शायद अब यही लिखा है। तेरे पिता के जाने के बाद तूने अपनी पूरी जवानी मेरी सेवा और इन लकड़ियों को ढोने में लगा दी। कभी कभी लगता है कि मैं ही तेरे रास्ते का पत्थर हूँ। माँ, ऐसी बातें फिर कभी मत करना। आप मेरी ताकत है। आज बस लकड़ियाँ नहीं बिकी क्योंकि शहर में मेला था। कल मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगी जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ की चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती है। मैं आपके लिए नई ओढ़नी और दवा दोनों लेकर आऊंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन उस घने जंगल में मत जाना बेटी। लोग कहते हैं वहाँ शिकारी विक्रम का डेरा है। वो इंसान नहीं, हैवान है। वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसान का डर तो पेट की भूख से होता है ना माँ। आप आराम कीजिए, मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाऊंगी।
अगली सुबह रूपा कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचती है। यहाँ पेड़ इतने पास हैं कि रोशनी भी मुश्किल से छनकर आ रही है। अचानक उसे एक अजीब सी भारी और करहाने वाली आवाज सुनाई देती है। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। क्या यहाँ कोई इंसान नहीं है? आवाज सुन रूपा चौंक कर चारों तरफ देखती है। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? इतनी भारी और गूंजती हुई। क्या कोई पहाड़ बोल रहा है? नहीं, ये तो किसी जानवर की आवाज है, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं। रूपा आवाज की ओर जाती है। वहाँ एक विशाल काय ऊंट पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर सोने जैसी चमक है, लेकिन उसके पिछले पैर में शिकारी का एक भयानक लोहे वाला जाल धंसा हुआ है। ये देख रूपा हैरानी और डर के साथ बोली, हे भगवान, इतना बड़ा ऊंट, और ये बोल कैसे रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ऊंट तड़पते हुए बोला, लड़की, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पिछले 2 दिनों से इस जाल में फंसा हूँ। शिकारी विक्रम ने ये जाल मेरे लिए ही बिछाया था। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो, वरना मुझे मार दो। ये दर्द अब सहा नहीं जाता। रूपा उसके पास जाकर बोली, मैं तुम्हें मारूंगी क्यों? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ये जाल, ये तो बहुत मजबूत है। इसे खोलना मेरे बस की बात नहीं लग रही। अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो, इस जाल के जोड़ों पर वार करो, लेकिन सावधान रहना, जाल में जहर लगा है। अगर तुम्हारी उंगली भी कट गई तो तुम बेहोश हो जाओगी। मेरी चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ गई तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रूपा पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारना शुरू करती है। लोहा से लोहा टकराने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाल का हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही जाल खुलता है, ऊंट एक लंबी सांस लेता है। रूपा अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ती है और उसके पास के औषधीय पौधों की पत्तियां पीसकर उसके घाव पर बांध देती है। बहुत आराम मिला। लड़की, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है। रूपा, आज तूने करुणा की जान बचाई है। मैं इस जंगल का सबसे पुराना रक्षक हूँ। शिकारी विक्रम ने मुझे पकड़कर राजा को बेचना चाहा ताकि वो रातों रात अमीर बन सके। तूने मुझे वो जीवन दान दिया है, उसकी कीमत मैं जरूर चुकाऊंगा। मुझे कीमत नहीं चाहिए करुणा, बस तुम ठीक हो जाओ। वैसे भी मुझे लकड़ियाँ काटनी हैं, मेरी माँ बीमार है और घर में खाने का कुछ भी नहीं है। लकड़ियाँ? तू आज के बाद कभी लकड़ियाँ नहीं बेचेगी रूपा, लेकिन अभी तुझे यहाँ से भागना होगा। शिकारी विक्रम के कुत्ते तेरी गंध सूंघते हुए यहाँ आते ही होंगे। भागो, सीधे अपने गांव की तरफ भागो और मुड़कर मत देखना। और तुम इस हालत में कहाँ जाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं अदृश्य हो सकता हूँ। बस याद रखना, जब भी तुम पर कोई बड़ी विपत्ति आए, इस जंगल की मिट्टी को हाथ में लेकर मेरा नाम पुकारना। मैं पाताल से भी निकलकर आ जाऊंगा। अब जाओ। कुछ ही देर बाद शिकारी विक्रम अपने खूंखार साथी और शिकारी कुत्तों के साथ वहां पहुंचता है। वो टूटा हुआ जाल देखकर दहाड़ता है। जाल टूट गया। उस स्वर्ण ऊंट को धरती निगल गई या आसमान खा गया। मैंने इस जाल को बनाने के लिए तांत्रिक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। मालिक, यहाँ किसी इंसान के पैरों के निशान हैं। और देखिए, ये कपड़े का टुकड़ा, ये किसी औरत की ओढ़नी का हिस्सा लगता है। विक्रम शिकारी कपड़े को सूंघते हैं।
इस ओढ़नी में गरीबी की गंध है। ये किसी आसपास के गांव की लड़की का काम है। उस लड़की को ढूंढो जिसने मेरा शिकार छीना है। अब वो खुद मेरा शिकार बनेगी। मैं उसे और उस ऊंट को एक साथ तड़पाऊंगा। रूपा जंगल से भागती हुई अपने गांव में पहुंचती है। उसका सांस फूल रहा है और दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती है, वो देखती है कि पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं। ये कैसा सन्नाटा है? काका, ओ काका, दरवाजा खोलिए, मेरी माँ कैसी है? कोई बोलता क्यों नहीं? तभी पड़ोस के काका अपनी खिड़की से थोड़ा सा मुंह बाहर निकालते हैं। उनकी आंखों में दहशत है। रूपा, तू कहाँ चली गई थी बेटा? हैं? जब तू गई उसके कुछ ही देर बाद घोड़े पर सवार होकर कुछ नकाबपोश लोग आए थे। उनके साथ एक बहुत ही डरावना तांत्रिक था। उसने कहा कि इस घर में एक अपराधी रहती है जिसने उनके देवता का शिकार चुराया है। वे तेरी माँ को उठाकर पास के खंडहर वाले मंदिर में ले गए हैं। क्या? मेरी माँ तो चल भी नहीं सकती, वो उन्हें कैसे ले जा सकते हैं? वो तांत्रिक कौन है और उसे मुझसे क्या चाहिए? वो काल भैरव है रूपा। लोग कहते हैं वो शमशान में बैठकर मुर्दों से बात करता है। वो बहुत शक्तिशाली है। तू वहाँ मत जा बेटी, वो तुझे भी कच्चा चबा जाएंगे। पुलिस या राजा के पास जा। राजा का महल यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है काका। मेरी माँ के पास उतना समय नहीं है। अगर उस तांत्रिक को मुझसे बात करनी है तो मैं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रूपा दौड़ती हुई गांव के बाहर पहाड़ियों पर स्थित एक पुराने शिव मंदिर के खंडरों में पहुंचती है। बीच में तांत्रिक काल भैरव बैठा है, जिसके हाथ में एक लंबी हड्डियां वाली छड़ी है। पास ही उसकी माँ एक पत्थर से बंधी हुई है। आ गई तू। मुझे पता था कि ममता की डोर तुझे खींच लाएगी। देख अपनी माँ को, इसकी सांसें अब मेरे इस जलते हुए कमंडल पर टिकी हैं। जैसे ही ये आग बुझेगी, तेरी माँ का शिकार भी ठंडा पड़ जाएगा। छोड़ दो उन्हें, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो भी सजा देनी है मुझे दे दो। मैंने उस ऊंट की मदद की थी। तुम एक बूढ़ी और बीमार औरत को क्यों तड़पा रहे हो? सजा? मुझे सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है लड़की। मुझे तो उस स्वर्ण ऊंट की नाभि में छिपा हुआ दिव्य अमृत चाहिए। वो ऊंट सदियों पुराना है और उसकी बलि देने से मैं अमर हो सकता हूँ। तूने उसे आजाद करके मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब तू ही उसे वापस बुलाएगी। मैं उसे कभी वापस नहीं बुलाऊंगी। उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उसे तुम्हारी बलि चढ़ने के लिए नहीं पुकारूंगी। अच्छा, इतना गुरूर? तो फिर मिल मेरी दासी से। भैरवी, बाहर निकल और इस लड़की को दिखा कि इंकार की कीमत क्या होती है। अचानक मंदिर की छत से एक भयानक आकृति नीचे उतरती है। ये भैरवी चुड़ैल है। स्वामी, क्या मैं इसका कोमल मांस चख सकती हूँ या फिर इसके चेहरे की चमक छीन लूं? अभी नहीं भैरवी, पहले इसे उस जंगल में ले जाओ जहाँ इसने ऊंट को छोड़ा था। इसे वहाँ तड़पाओ। इसे इतना डराओ कि इसकी चीख सुनकर वो ऊंट खुद ब खुद पाताल चीर कर बाहर आ जाए। अगर ये कल सुबह तक ऊंट को नहीं लाई तो इसकी माँ की बलि मैं खुद दूंगा। चुड़ैल रूपा को बंदी बनाकर हवा में उड़ती हुई उसे जंगल के बीचों बीच ले जाकर पटक देती है। सुन लड़की, अब तो इस मायावी जंगल में अकेली है।
भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ की हर दिशा मेरे वश में है। पुकार पुकार अपने उस ऊंट को। रूपा घने अंधेरे में फंसी हुई है। तभी उसे याद आता है कि करुणा ऊंट ने क्या कहा था। रूपा ने मिट्टी मुट्ठी में भरकर बोली, करुणा मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो आ जाओ, मैं अपनी माँ को खो दूंगी। उस तांत्रिक ने उन्हें कैद कर लिया है। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं हार रही हूँ। करुणा, मेरी मदद करो। अचानक पूरा जंगल एक दिव्य सुनहरी रोशनी से भर जाता है। पेड़ों का हिलना बंद हो जाता है और चुड़ैल की डरावनी आवाजें गायब हो जाती है। जमीन से एक गूंज उठती है और करुणा ऊंट प्रकट होता है। इस बार वो पहले से बड़ा और तेजस्वी लग रहा है। शांत हो जाओ रूपा, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उस तांत्रिक काल भैरव की इतनी हिम्मत कि वो मेरे रक्षक के परिवार पर हाथ उठाए। भैरवी चुड़ैल, तू कहाँ छिपी है? सामने आ। भैरवी चुड़ैल झाड़ियों से निकलती है। आ गया तू? अब तो मेरे जादुई जाल में से नहीं बच सकता। तांत्रिक महाराज ने मुझे वो मंत्र सिखाया है जो पहाड़ों को भी बांध सकता है। तेरा मंत्र मेरी पवित्रता के सामने राख हो जाएगा। रूपा डरो मत, मेरी पीठ पर बैठो। आज हम उस मंदिर का विनाश करेंगे और तुम्हारी माँ को आजाद कराएंगे। जैसे ही रूपा ऊंट पर बैठी, तभी झाड़ियों से एक तीखा तीर निकलता है और ऊंट की गर्दन के पास से गुजर जाता है। शिकारी विक्रम अपने दल बल के साथ वहां आ धमकता है। ठहरो, ये ऊंट मेरा शिकार है। तांत्रिक को उसकी बलि चाहिए होगी, लेकिन मुझे इसका सोना चाहिए। रूपा, हट जा रास्ते से, वरना अगला तीर तेरी छाती के पार होगा। विक्रम, तुम अपनी आत्मा बेच चुके हो। तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़े हो। विक्रम, आज तेरी बंदूक और तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूपा, पकड़े रहना मुझे। ऊंट अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारता है और एक धूल का बवंडर उठता है। जब धूल शांत होती है तो ऊंट और रूपा गायब हो जाते। राजधानी का विशाल दरबार, राजा वीर प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री चतुरसेन राजा के सामने खड़ा है। महाराज, गजब हो गया। हमारे राज्य की सीमाओं पर एक ऐसी विपदा आई है जो शायद हमारे पूरे साम्राज्य को राख कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जंगल की एक साधारण लकड़हारी लड़की ने एक मायावी दानव ऊंट के साथ हाथ मिला लिया है। मंत्री जी, अब होश में तो हैं? ऊंट और दानव, हमारे जंगल में तो शांति थी। क्या प्रमाण है आपके पास? महाराज, वो ऊंट साधारण नहीं है, वो प्राचीन स्वर्ण रक्षक है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जिसके पास वो ऊंट होगा वो देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। वो लड़की उस ऊंट की शक्ति से अपनी सेना को कुचलने की योजना बना रही है। तांत्रिक काल भैरव ने मुझे चेतावनी दी है कि यदि आज सूर्यास्त से पहले उस ऊंट को वश में नहीं किया गया तो कल का सूरज इस महल पर नहीं उगेगा। यदि ये सच है तो आज हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। सेनापति, तैयार हो जाओ, हम खुद उस जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। मंत्री जी, उस तांत्रिक को संदेश भेजो कि राजा खुद न्याय करने आ रहे हैं। इधर जंगल में रूपा और ऊंट मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तभी रास्ता रोककर वही सुंदर हिरण खड़ा हो जाता है जिसे रूपा ने पहले बचाया था। हिरण की आंखों में गजब की समझदारी है। हिरण मनुष्य की आवाज में बोली, ठहरो करुणा, आगे का रास्ता कांटों से नहीं बल्कि इंसानी साजिशों से भरा है। राजा वीर प्रताप अपनी सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं। मंत्री चतुरसेन ने उन्हें भड़का दिया है। तुम बोल सकते हो, और राजा को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। रूपा, जब सत्ता और लालच एक साथ मिलते हैं तो सत्य की आवाज दब जाती है। राजा को लगता है कि तुम एक जादूगरनी हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर हम राजा की सेना का रास्ता रोकेंगे ताकि तुम सीधे मंदिर पहुंच सको। धन्यवाद मित्र। रूपा, समय कम है। तांत्रिक अपनी अमावस्या की पूजा शुरू करने वाला है।
अगर वो पूजा सफल हो गई तो तुम्हारी माँ की आत्मा उस कमंडल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मेरी पीठ को कस कर पकड़ो। फिर जैसे ही रूपा और ऊंट वहां पहुंचते हैं, मंदिर के अंदर से तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। आ गया मेरा शिकार। रूपा, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। तभी पीछे से राजा वीर प्रताप अपने सैनिकों के साथ आते हैं। रुक जाओ, उस ऊंट को हमारे हवाले कर दो लड़की। हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। राज्य की सुरक्षा के लिए इस जीव का हमारे अधिकार में होना जरूरी है। महाराज, आप एक राजा हैं, रक्षक हैं, इस तांत्रिक की बातों में मत आइए। ये ऊंट कोई धन दौलत नहीं है, ये इस वन का देवता है। मेरी माँ बेकसूर है, उसे इस दुष्ट ने कैद कर रखा है। झूठ बोल रही है ये महाराज। देखिए उस ऊंट की आंखों में, वो आपको सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़की को। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, ऊंट करुणा अपने पैर जमीन पर मारता है। सैनिक डर के मारे वापस पीछे हट जाते हैं। महाराज वीर प्रताप, अपने सैनिकों को पीछे हटा लीजिए। मैं मनुष्यों का रक्त नहीं बहाना चाहता, लेकिन अगर किसी ने मेरी शरण में आई इस लड़की को छुआ तो आज इस पहाड़ी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। महाराज, देर मत कीजिए, वो डर रहा है, अपनी शक्ति दिखाइए। तभी अचानक हिरण अपने जंगल के जीवों के साथ वहां पहुंचता है। जंगल के जीव राजा को घेर लेते हैं। हिरण सबसे आगे खड़ा होकर राजा को चुनौती देता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। महाराज, अगर आप न्याय प्रिय हैं तो खुद चलकर मंदिर के भीतर देखिए कि आपकी प्रजा के साथ ये तांत्रिक क्या कर रहा है। यदि मैं गलत हूँ तो मेरा सिर कलम कर दीजिएगा। मंत्री जी, ये लड़की जो कह रही है उसमें सच्चाई की खनक है। रुक जाओ, हम खुद मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं महाराज, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। खतरा एक राजा के लिए नया नहीं है। चलिए। जैसे ही राजा मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, वो देखते हैं कि तांत्रिक रूपा की माँ के गले पर छुरी रखे हुए है। बहुत देर कर दी राजा, अब मुझे तेरी सेना की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस बुढ़िया का खून गिरेगा, मुझे वो शक्ति मिलेगी जिससे मैं तुझे भी अपने पैरों की धूल बना दूंगा। धोखेबाज, तूने धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बिछाया है। सैनिकों, इसे पकड़ लो। लेकिन तांत्रिक अपनी छड़ी घुमाता है और सिपाही हवा में उछलकर दूर गिरते हैं। राजा, तूने अपनी पूरी सेना बुला ली, लेकिन तू भूल गया कि मैं इंसानों से नहीं, रूहों से लड़ता हूँ। ये ऊंट अब मेरा है और इसका दिव्य अमृत पीकर मैं अजय हो जाऊंगा। भैरवी, इन सबको यहीं दफन कर दे। अचानक दीवारों से भैरवी चुड़ैल निकलती है। वो अपनी काली जादुई ऊर्जा से राजा और रूपा की ओर आगे गोले फेंकती है। राजा वीर प्रताप अपनी तलवार निकालते हुए, डरो मत, इस अधर्म का अंत करो। मंत्री जी, आप कहाँ छिप रहे हैं? आगे आइए। महाराज, मैं रणनीतियां बना रहा हूँ, आप संभालिए। करुणा, कुछ करो, मेरी माँ की सांसें थम रही है, वो तांत्रिक उनके प्राण खींच रहा है। जैसे ही तांत्रिक अपनी बलि देने वाले छुरी को उठाता है, ऊंट करुणा के शरीर से एक ऐसी नीली रोशनी निकलती है जो पूरे मंदिर को दिन की रोशनी की तरह भर देती है और उसका स्वरूप बदलने लगता है। काल भैरव, तूने अपनी सीमा पार कर दी है। तूने सोचा था कि मैं एक मजबूर जानवर हूँ। मैं इस सृष्टि के रचयिता द्वारा नियुक्त इस वन का प्रहरी हूँ। तूने एक निस्वार्थ कन्या के ममता को चुनौती दी है। अब तेरा अंत निश्चित है। देखते ही देखते ऊंट एक विशाल वन देवता के रूप में बदल जाता है।
उनके सिर पर मुकुट है और उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल है। कहाँ जाओगे? पाताल की गहराई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। वन देवता अपना त्रिशूल जमीन पर मारते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। तांत्रिक का जादुई चक्र टूट जाता है और रूपा की माँ आजाद होकर रूपा के पास आ जाती है। नहीं 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 नहीं, अब मेरी सदियों की तपस्या है, मेरा अमृत सब खत्म हो गया। तपस्या जब विनाश के लिए की जाए तो वो अभिशाप बन जाती है। काल भैरव और भैरवी, तुम दोनों को मैं इसी क्षण पत्थर की मूर्तियों में बदलता हूँ। तुम सदियों तक इस मंदिर के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहोगे और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। जैसे ही देवता का इशारा होता है, आंतरिक और चुड़ैल पत्थर के बन जाते हैं। शिकारी विक्रम जो बाहर खड़ा था, ये देखकर जंगल की ओर ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं लौटा। मंदिर में शांति छा जाती है। राजा वीर प्रताप ने अपनी तलवार मयान में डाल दी और वन देवता के चरणों में झुक गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी प्रजा का रक्षक होकर भी सत्य को पहचान नहीं पाया। मैंने इस दुष्ट मंत्री की बातों में आकर एक मासूम लड़की और आपके विरुद्ध हथियार उठाए। मैं दंड का पात्र हूँ। राजा, तेरा अपराध अज्ञानता थी, अहंकार नहीं। असली दोषी ये मंत्री चतुर्सेन है, जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए तुझे भड़काया। चतुर्सेन, तूने राज्य के साथ गद्दारी की है। मंत्री चतुर्सेन कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस राज्य का भला चाहता था। चुप रे गद्दार। सेनापति, इसे गिरफ्तार कर लो। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके रूपा जैसे गरीब परिवारों में बांट दी जाए। रूपा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये दिव्य प्रकाश, ये सब क्या है? नहीं माँ, ये सच है। करुणा ने हमारा जीवन बचा लिया। रूपा, तुम्हारी करुणा और निस्वार्थ प्रेम ने आज न सिर्फ मुझे मुक्त किया, बल्कि इस पूरे जंगल को बचा लिया। ये स्वर्ण ऊंट अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये एक जादुई जीव है। तुम इससे जब भी कोई मदद मांगोगी, ये तुम्हारी पुकार सुनेगा। और राजा, तुम आज्ञा दे प्रभु। आज से रूपा इस वन की वन देवी मानी जाएगी। इसके परिवार का ख्याल रखना तेरा धर्म है। यदि दोबारा कभी किसी निर्दोष पर अन्याय हुआ तो मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। समय बीतता है। रूपा अब उस टूटी हुई झोपड़ी में नहीं रहती। राजा ने उसके लिए एक सुंदर भवन बनवाया है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ सुख से रहती है। वो जादुई ऊंट उसके आंगन में रहता है। वो जादुई ऊंट अब कभी कभी रात में रूपा को जंगल की सैर कराता है और उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान देता है, जिससे रूपा अब पूरे गांव की बीमारियों का इलाज करती है। करुणा, अगर उस दिन तुम मुझे ना मिलते तो शायद मैं कभी अपनी ताकत को नहीं पहचान पाती। और अगर तुम मुझे न बचाती रूपा, तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि एक साधारण लड़की का दिल किसी भी जादुई शक्ति से बड़ा होता है। हाँ। दूर जंगल में जादुई हिरण अपनी टोली के साथ उछल कूद कर रहा है। पूरे राज्य में अब शांति और खुशहाली है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए। श्यामपुर नाम के गांव में एक बड़ा सा घर था। उसमें 19 साल की अंजू रहती थी। अंजू के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तभी से वो जमींदार के घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी। जमींदार अंजू को अपनी बेटी की तरह रखते थे, पर ये सब जमींदार की बेटी माया को पसंद नहीं था। वो मन ही मन उससे खूब जलती थी। एक दिन अंजू आंगन में बैठे बर्तन मांज रही थी। अंजू बिटिया, जरा हाथ रोक ले। सुबह से तूने रसोई का सारा काम अकेले निपटाया है। अब ये बर्तन बाद में धो लेना। पहले जाकर थोड़ा गुड़ और पानी पी ले। नहीं मालकिन,
बस ये 2 थालियां बची है। आपने और मालिक ने मुझे जो प्यार दिया है उसके बदले ये काम तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पगली, ऐसी बातें मत कर। तूने इस घर को अपनी मेहनत से सींचा है। जमींदार साहब तो कहते हैं कि तेरी शादी हम अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करेंगे। तू हमारे लिए नौकरानी नहीं, इस घर की रौनक है, रौनक। आपकी यही बातें मुझे थकने नहीं देती है मालकिन। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा आपकी सेवा करती रहूं। उन दोनों की ये सब बात दूर खड़ी जमींदार की बेटी माया अपने प्रेमी विक्रम के साथ खड़ी होकर सब सुन रही थी। ये सब सुन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखा विक्रम, मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर इस बर्तन मांजने वाली पर प्यार लुटा रही है। पिताजी भी उसके लिए गहने और कपड़े बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन उसे ही इस घर की मालकिन बना देंगे। तुम सही कह रही हो माया। ये लड़की बहुत चालाक है। इसने भोली सूरत बनाकर तुम्हारे माता पिता को वश में कर लिया है। अगर इसे अभी नहीं निकाला तो तुम्हारी जायदाद में भी ये हिस्सा मांग लेगी। तो मैं क्या करूं? मैं कई बार उसकी बुराई की, पर माँ बाप उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो इस घर की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाए। मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। तुम्हारी माँ का वो कीमती सोने का हार तिजोरी में है ना, आज रात उसे चुपके से निकाल लो। हम वो हार अंजू की कोठरी में छिपा देंगे। जब चोरी पकड़ी जाएगी तो तुम्हारे माँ बाप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात सब सो जाएंगे, मैं वो हार निकाल लूंगी। फिर देखते हैं कि माँ का ये लाड़ और प्यार कहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। माया दबे पांव उसकी माँ के कक्ष में जाती है और उनकी तिजोरी में से कीमती हार निकाल कर ले आती है। आज इस अंजू का हवेली में आखिरी दिन है। अब बस मुझे ये हार अंजू के बिस्तर के नीचे रखना है। फिर कल सुबह होगी और असली तमाशा शुरू। माया दबे पांव अंजू के कमरे में जाती है। अंजू गहरी नींद में सो रही होती है। फिर धीरे से अंजू के बिस्तर के नीचे वो हार रख देती है। अगली सुबह घर के आंगन में जमींदार गुस्से में चिल्ला रहे हैं और पूरी हवेली में हलचल मच गई है। अरे भैया, अरे मेरा हार कहाँ गया? कल रात तो मैंने उसे देखा था। अरे भाई, घर में कोई बाहरी आदमी भी नहीं आया, फिर हार कैसे गायब हो गया? अरे जी, शांत हो जाइए। अंजू, तूने सफाई करते वक्त कहीं देखा क्या? देख बेटा, अगर कहीं रखा है तो बता दे, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालकिन, मैंने तो कमरे की तरफ कदम भी नहीं रखा। मैं तो सुबह से ही बाड़े में गायों को चारा डाल रही थी। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? माँ, आप अभी भी इस पर भरोसा कर रही है? मैंने कल रात इसे दबे पांव आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे शक है कि इसने ही हार चुराया है। इसकी कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले लेती आप? तभी माया का प्रेमी विक्रम वहाँ आता है। जमींदार साहब, गांव में बदनामी हो रही है। अगर ये लड़की साफ है तो तलाशी लेने में क्या हर्ज है? चलिए हम खुद देखते हैं। सब लोग अंजू के कमरे में जाते हैं। विक्रम अंजू का पुराना बिस्तर उठाता है और उसके नीचे से सोने का हार चमकने लगता है। अरे अंजू, अरे ये क्या है? क्या यही तेरी वफादारी थी? हैं? अरे हमने तुझे सिर पर बिठाया और तूने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अंजू, मालिक, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। किसी ने मुझे फंसाया है। मालकिन, आप तो मेरा यकीन कीजिए। बस कर अंजू, अब और झूठ मत बोल। सबूत तो सबके सामने है। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चली जा यहाँ से।
इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, तू यहाँ से चली जा। निकालो इसे बाहर। विक्रम, इसे धक्के मारकर गांव के बाहर छोड़ाओ। ऐसी चोरनी की यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजू उसकी पोटली उठाती है और हवेली के बाहर निकल जाती है। जब वे गांव की सड़क पर पहुंचती है तो गांव वाले उसे ताने मारने लगते हैं। अरे भाई देखो, अरे कितनी मासूम बनती थी, जमींदार के घर डाका डाल दिया इसने, अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे इन अनाथों का कोई ईमान नहीं होता। अब इसे कोई काम मत देना, वरना ये सबके घर साफ कर देगी। हाँ। अंजू एक घर से दूसरे घर काम मांगने जाती है, पर हर कोई दरवाजा बंद कर देता है। अंत में वो हार कर जंगल की ओर जाने लगती है। हे ईश्वर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या भूखा मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है। वो जंगल में एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रात होने वाली है, चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही अंजू का डर बढ़ जाता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? अनाथ होकर पैदा हुई और अब चोर बनकर मरूंगी। भूख से पेट में आग लगी है, पर इस जंगल में कौन मुझे रोटी देगा? गांव वाले ने तो मुझे पत्थर मार कर निकाल दिया है। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो डर के मारे खड़ी हो जाती है। कौन है वहाँ? क्या कोई जंगली जानवर है? आ जाओ, मुझे मार डालो। वैसे भी अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। भगवान, मुझे उठा ले तू। अंजू हिम्मत जुटाकर झाड़ियों के पास जाती है और देखती है कि एक सुंदर तोता घायल पड़ा है। उसके पंख लहूलुहान है। अरे, ये तो एक छोटा सा पंछी है। इसकी तो हालत बहुत ही खराब है। इस बाज ने इसे पूरी तरह जख्मी कर दिया है। बेचारा तड़प रहा है। इसकी आंखों में तो जैसे आंसू है। अंजू अपने दुखों को भूलकर तोते को अपनी गोद में उठा लेती है। उसे पानी पिलाती है और जड़ी बूटियां तोड़कर उन्हें पत्थर पर पीसकर उसके जख्म पर लगा देती है। घबराओ मत नन्हे पंछी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी और मेरी किस्मत एक जैसी है। हम दोनों ही घायल हैं। ये जड़ी बूटी तुम्हारे घाव भर देगी और थोड़ा सा पानी पी लो। अंजू पूरी रात तोते की सेवा करती है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ तोता अपनी आंखें खोलता है। अंजू, तुम्हारी ममता ने आज काल के मुंह से मुझे खींच लिया है। तुम एक बहुत ही महान लड़की हो। अरे, तुम बोल रहे हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक पक्षी इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है? डरो मत, मैं कोई आम तोता नहीं हूँ। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। मुझे आने वाले कल की हर घटना पहले से ही दिख जाती है। मैं जानता हूँ कि माया ने हार चुराया था और विक्रम ने उसे तुम्हारे कमरे में छिपाया था। अगर तुम ये सब जानते हो तो क्या तुम मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हो? क्या तुम दुनिया को बता सकते हो कि मैं चोर नहीं हूँ? पूरा गांव मुझे धिक्कार रहा है। वक्त आने पर सब होगा, पर पहले तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। सुनो, इस वक्त राजा प्रताप सिंह पास के शिकार गांव में आने वाले हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोर पंख फैला कर आता है। ये तो साधारण मोर नहीं लग रहा। इसके पंखों की चमक तो पूरे जंगल को रोशन कर रही है। ये यहाँ क्यों आया है? अंजू, ये स्वर्ण मोर है। ये केवल उन्हीं के सामने आता है जिनका मन पवित्र होता है। ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा
जहाँ राजा का काफिला गुजरने वाला है। ये मोर राजा के दुश्मनों की साजिश को पहचानता है। अंजू डरो मत, मेरे पीछे आओ। राजा की जान खतरे में है। अगर तुमने आज राजा को बचा लिया तो तुम्हारी तकदीर का ताला खुल जाएगा। हाँ। तभी तोता और अंजू मोर के पास आते हैं। राजा की जान खतरे में? पर मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैं एक राजा को कैसे बचा सकती हूँ? और उनके सैनिक तो मुझे पास भी नहीं आने देंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कंधे पर रहूंगा और मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राजा के शत्रुओं ने पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर बांध रखा है, जो राजा के ऊपर गिराने की योजना है। अगर ये सच है तो हमें अभी निकलना होगा। किसी निर्दोष की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो राजा हो या फिर कोई आम आदमी। तो चलो, हमें दोपहर होने से पहले उस संकरी घाटी में पहुंचना होगा, जहां राजा का घोड़ा रुकेगा। अंजू अपनी पोटली उठाती है, मोर आगे आगे चलता है और तोता अंजू के कंधे पर बैठ जाता है। वे घने जंगल के बीच से एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ऊपर पहाड़ी पर कुछ गुंडे एक विशाल पत्थर को रस्सियों से बांधकर खड़े थे। अरे सावधान, राजा की सवारी बस कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाली है। जैसे ही राजा का सफेद घोड़ा उस पत्थर के पास आए, रस्सियाँ काट देना। हाँ, यह पत्थर सीधे राजा के ऊपर गिरेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक दुर्घटना थी या हत्या थी। राजा के मरते ही राज्य हमारा होगा। नीचे झाड़ियों के पीछे अंजू, तोता और मोर छिपे हुए हैं। अंजू का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ गया है। तोते भाई, ऊपर देखो, वो लोग कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़े हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। राजा ने उनका क्या बिगाड़ा होगा? अंजू, सत्ता का लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारना। जादुई मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें बिना डरे रास्ते के बीच में जाकर खड़ा होना होगा। अंजू डरो मत, जब मैं अपना पंख फैलाऊं तो तुम तेजी से दौड़ना। मैं अपनी चमक से दुश्मनों की आंखों में चौधियाहट पैदा कर दूंगा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आने लगती है। राणा प्रताप सिंह अपने सेनापति और अंगरक्षकों के साथ शान से आ रहे हैं। महाराज, यहाँ का रास्ता बहुत संकरा है, हमें सावधानी से निकलना होगा। जंगली डाकू अक्सर ऐसे रास्तों का फायदा उठाते हैं। सेनापति, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। हमारे सैनिक इतने चौकन्ने हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलो, तेजी से बढ़ो। राजा को आता देख अंजू झाड़ियों से निकलकर बीच रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। रुकिए महाराज, रुकिए, आगे कदम मत बढ़ाइए। ऊपर पहाड़ी पर मौत आपका इंतजार कर रही है, पीछे हटिए। कौन है ये लड़की? सैनिकों, इसे घेर लो, ये जरूर दुश्मनों की जासूस है। ये लड़की, बोल, तुझे यहाँ किसने भेजा है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। उस पहाड़ी के ऊपर देखिए, वहाँ दुश्मन छिपे हैं। वे इस पत्थर को आप पर गिराने वाले हैं। अपनी जान बचाइए महाराज। ठहरो सेनापति, इस लड़की की आंखों में जासूसी नहीं बल्कि खौफ है। यह झूठ नहीं बोल रही। राजा के रुकते ही ऊपर पहाड़ी पर छिपे गुंडे घबरा जाते हैं। अरे यह लड़की बीच में कहां से आ गई? अरे रस्सियां काटो, जल्दी करो, अरे काटो। फिर गुंडे रस्सी काटने लगते हैं। ये देख मोर तेजी से उड़कर ऊपर जाता है और अपनी चमकदार आंखों से एक तेज रोशनी छोड़ता है। गुंडे की आंखें चौंधिया जाती है और पत्थर अपनी दिशा भटककर राजा के आगे गिरता है। ये देख राजा और उनका सेनापति घबरा जाते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, आज तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अगर ये लड़की और ये पंछी न होते तो
मेरा अंत निश्चित था भगवान, निश्चित था। बेटी, आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई है, बल्कि इस पूरे राज्य को अनाथ होने से बचा लिया। पर मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला? महाराज, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये सब इस भविष्यवक्ता तोते और मोर की वजह से हुआ। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। महाराज, अंजू एक बहुत ही पवित्र लड़की है। समाज ने इस पर चोरी का कलंक लगाया, पर इसके मन में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। इसने भूखे रहकर भी मेरी सेवा की और मेरी जान बचाई है। चोरी का कलंक? अंजू, मुझे विस्तार से बताओ, कौन है वो जिसने इतनी बहादुर लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया? अरे मेरे राज्य में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। महाराज, मैं एक जमींदार के घर बर्तन धोती थी। जमींदार और मालकिन बहुत अच्छे थे, पर उनकी बेटी माया और माया का प्रेमी विक्रम ने मिलकर मुझ पर हार चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। घोर अन्याय सेनापति! सुना आपने? जिस लड़की ने राजा के प्राण बचाए उसे समाज ने दुत्कारा है। अंजू, आज से तुम बेसहारा नहीं हो। तुम आज से इस राज्य की राज अतिथि हो। चलो हमारे साथ महल, हम खुद तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। न्याय के रास्ते में रोशनी दिखाना मेरा काम है। महाराज, यहाँ का आदर सत्कार पाकर मेरा मन भर आया है, पर कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जाग न जाऊं और फिर से वही चोर का कलंक मेरे माथे पर ना आ जाए। अंजू, डरो मत। जिसने राजा के प्राण बचाए उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। पर मुझे बताओ, तुम्हारे गांव के जमींदार का नाम क्या है? मैं आज ही न्याय की घोषणा करूंगा। महाराज रुकिए, समय बहुत कम है। मैंने भविष्य में देखा है कि माया और विक्रम अब जमींदार साहब की पूरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। क्या वे मालिक और मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पर वो तो उनकी बेटी है। लालच अंधा होता है अंजू। विक्रम ने एक जहरीली दवा का इंतजाम किया है ताकि जमींदार साहब बीमार पड़ जाएं और विक्रम सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। हमें तुरंत गांव पहुंचना होगा। फिर वे सभी जमींदार के घर की तरफ निकल जाते हैं। वो गांव पहुंचते हैं। लोग सन्न हैं क्योंकि रथ में अंजू बैठी है। अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? यह तो वही अंजू है जिसे हमने पत्थर मारे थे। अरे ये तो राजकुमारी जैसी लग रही है भाई। अरे देखो भाई, राजा खुद उसके रथ के आगे चल रहे हैं। जरूर हमसे कोई बड़ी भूल हुई है। वो चोर नहीं, कोई देवी लगती है भाई। हाँ। वे सभी जमींदार के द्वार पर पहुंचती है। जमींदार बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हैं। माया पास में ही खड़ी है और विक्रम हाथ में कागजात लेकर खड़े हैं। तभी राजा अंदर दाखिल होते हैं। महाराज, आप यहाँ? इस छोटे से गांव में आपका स्वागत है। जमींदार साहब, हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं बल्कि न्याय की तलवार लेकर आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके घर में कुछ सांप पल रहे हैं। विक्रम, जाग जाओ, दिखाओ वो कागज जो तुम जमींदार साहब से साइन करवा रहे थे। महाराज, ये तो बस मामूली कागज है महाराज। मैं तो बस इनकी सेवा कर रहा हूँ। मोर अपने दिव्य रोशनी विक्रम की आंखों पर छोड़ता है। विक्रम के हाथ से कागज गिर जाते हैं और उसकी जेब से एक छोटी सी शीशी बाहर निकल जाती है। महाराज, उसी शीशे को देखिए। वही वो जहर है जो विक्रम जमींदार साहब के खाने में मिला रहा है और माया ने वो असली हार अपने कमरे के संदूक के नीचे छिपा रखा है जो उसने अंजू को फंसाने के लिए
दोबारा चुराया था। सेनापति, जल्दी तलाशी लो। सेनापति कमरे में जाता है, संदूक के नीचे से हार निकालकर बाहर आता है। माया, तूने अपनी ही माँ के गहने चुराए और उस बेचारी अंजू पर इल्जाम लगाया जिसने रात दिन हमारी सेवा की। तू इतनी गिर सकती है? अपराध सिद्ध हो चुका है। माया, तुमने जलन में एक मासूम सी जिंदगी बर्बाद की, और विक्रम, तुमने एक परिवार को खत्म करने की साजिश रची। सेनापति, इन दोनों को जेल में डलवाओ। रुकिए महाराज, मेरा एक निवेदन है। कहो अंजू, आज तुम्हारा हर शब्द कानून है। माया मेरी बहन जैसी है, उसे जेल मत भेजिए। उसे इस गांव की गलियों में झाड़ू लगाने और लोगों की सेवा करने का दंड दे दीजिए, ताकि उसका घमंड टूट सके और विक्रम को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंजू, तू कितनी महान है। हमने तुझे अपमान दिया और तूने हमें जीवन दे दिया। क्या तू हमें माफ कर पाएगी? आज से अंजू इस पूरे इलाके की राज प्रतिनिधि होगी, और ये मोर और तोता हमेशा इसके साथ रहेंगी। इस तरह अंजू की सच्चाई और पक्षियों के साथ ने साबित कर दिया कि नेकी कभी हारती नहीं है। षड्यंत्र रचने वाले माया और विक्रम बेनकाब हुए थे और अनाथ अंजू अपनी दयालुता से राजा प्रतिनिधि बन गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। घना जंगल, ऊंचे पेड़, एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जीतू था। जीतू अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह रामू खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी है, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। रामू ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, है? चल, फिर आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना, और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। जीतू 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भाग कर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से।
आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो थोड़ा ही लाना, संभल कर जाना बेटा, और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। जीतू अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी कुमुद भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीनी हो गई हो। हाँ कुमुद बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। जीतू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। जीतू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। जीतू पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जीतू हूँ, लकड़हारे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने खाया है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो, ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग? मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। जीतू का चेहरा खिल उठा। हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा। बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो? मुझे मंजूर है। दोस्त होना मेरे लिए सम्मान है। और मेरे लिए भी। अगले दिन जीतू ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ? वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहाँ आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे।
शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। जीतू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी तीक्ष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। ओहो, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। जीतू पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब न निकाल ले। जीतू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूँगा। बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। जीतू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर न निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं, और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर कुमुद चुप हो गई। जीतू भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। कुमुद अब 17 साल की है, जीतू 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। जीतू, तुम बदल गए हो,
अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ न हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब जीतू जंगल में आया, जादूगरनी पेड़ से निकल पड़ी। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ा, हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। जीतू चिल्लाया, कुमुद बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर जीतू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा, जीतू गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। तृष्णा जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और जीतू उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। दो रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें जीतू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जीतू जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वन वंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए जीतू। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहे कितना भी कहो। मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। कुमुद अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। जीतू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी।
साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। कुमुद उसमें झांकती है, उसे दिखता है जीतू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। कुमुद रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। कुमुद ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी तीक्ष्णा बैठी हुई थी। जीतू जंजीरों में था। जीतू को छोड़ दो तीक्ष्णा, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ, बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई। खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है तेरे पास जिसकी कीमत जीतू की जान हो? अपनी जान भी दे सकती हूँ तीक्ष्णा, सच कहती हूँ। अगर मेरी सांसें रुकने से जीतू की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगरनी जीतू को त्याग करने वाली थी। नहीं कुमुद, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ कुमुद, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जीतू, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे तीक्ष्णा कुछ भी कर ले। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। तृष्णा, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यही और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुमुद ने जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। जादूगरनी चिल्लाई, मूर्ख लड़के, हाथ मत लगाना। और साधु तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। कुमुद को दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगरनी पत्थर बन गई। जीतू आजाद हो गया। कुमुद उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई कुमुद? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ जीतू। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। जीतू ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा को सब पता चला। वो क्रोधित होकर बोला, राजकुमारी और लकड़हारे का बेटा, यह असंभव है, कभी नहीं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। पिताजी, मैंने जीतू की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर ये प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं भी गलत हूँ और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। जिस प्रेम में दर्द सहकर भी साथ निभाने का वचन हो, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती।
राजा पिघल गया। अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है और उसका मन उसी में अटका है तो मैं कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? हल में ढोल नगाड़े बजे, पूरा राज्य खुश था। जीतू राजकुमारी के सामने खड़ा था। मैं आज भी वही लकड़हारे का बेटा हूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूँ। मेरी जड़ें वही है, वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। और मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा और अपने दिल में जगह दी। समय बदल गया, पर मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी है। दोनों ने विवाह किया। पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी कुमुद और राजकुमार जीतू की जय जयकार हो रही थी। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की कहानी भी सुनता था। एक लकड़हारे के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी का साहस जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।